सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणुमिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो लोवज्जायाणं नमो लोये सब्साहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जगत में बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं। उन्हें इन सब अनर्थों के पीछे यदि बहुत बड़ी सत्ता कोई देखी जाए तो या तो श्री की चाह है या फिर स्त्री की चाह है। शायद इसीलिए संसार के लिए विद्वानों और आचार्य भगवंतों ने नारी को विषबेल के समान कहा है, सब अनर्थों की खान कहा है। संसार पतन का कारण इसी नारी को शायद इसीलिए कहा है क्योंकि जितने बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं ये सब श्री और स्त्री की चाह ने कराए हैं। यदि यह जीव स्त्री की चाह को छोड़ दे, श्री की चाह को छोड़ दे रिंकू भैया, तो संसार में अब बचा क्या कष्ट के लिए। दो ही तो बड़े कष्ट हैं, एक श्री की चाह और एक स्त्री की चाह। जीव अपने परिणामों को, अपने भावों की धारा को नहीं संभाल पाता, निज आत्म ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाता, निज आत्म ब्रह्म में रमण नहीं कर पाता, इसलिए अब्रह्म का सेवन करता है। जिस जीव को आत्मानंद आने लग जाए तुषार भाई, एक बार जैसे आत्मा की अनुभूति होने लग जाए, सारे के सारे विषयों, सारे के सारे 5 इंद्रिय के विषय उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, फिर कुछ नहीं रुचता।
यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। जैसे जैसे जीव के अंदर संवित्ति आती जाती है, समता परिणाम आता जाता है, शील स्वभाव आता जाता है, वैसे वैसे बहुत आसानी से प्राप्त होने वाले सुलभ से सुलभ भी भोग उसको अरुचिकर लगने लग जाते हैं। एक भोग, ये भोग बड़े कठिनता से प्राप्त होते हैं, बहुत मशक्कत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। ऐसा नहीं लगता को आपको अखिलेश जी, ऐसा नहीं लगता कि आपको कि इन भोगों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, तब प्राप्त होते हैं। एक स्त्री की भी चाह हो तो पहले घर देखना पड़ता है, भैया ले तो आए, घर तो अच्छा है नहीं, तो पहले अच्छा घर बना लें फिर लाएंगे। तो एक स्त्री की चाह ने एक घर खड़ा कर दिया। जब तक चाह नहीं थी तब तक जीव शांति से जी रहा था, आनंदित था, जो था उसमें ही सुखी था। परंतु एक स्त्री को लाने की चाह में एक घर का निर्माण करना पड़ गया। घर निर्माण ऐसे ही थोड़ी होता है, धन लगता है। अब दिन रात मेहनत करेगा, गली गली में भागेगा, नगर नगर में भागेगा, देश विदेश में भागेगा, तब जाके वो घर मिलेगा। उसके पीछे छल भी करेगा, मायाचारी भी करेगा, क्रूर परिणाम भी करेगा। कई लोग तो चोरी और डाका भी डालते हैं, हिंसा भी करते हैं। किसके लिए? यदि एक स्त्री की चाह जीव की छूट जाए, एक जीव की स्त्री की चाह छूट जाए, आप ऐसा पुरुष में लगाना, जैसा पुरुष को स्त्री पतन का कारण है, ऐसे स्त्री के लिए पुरुष भी पतन का कारण है। एक पुरुष में आसक्ति भाव नहीं जाए, पुरुष में आसक्ति भाव नहीं जाए तो आप त्रिलोक पूज्य जगत अम्मा कहलाओ। जगदम्बा कौन है मालूम है? जगदम्बा कौन है? जगत की अम्मा, उसका नाम जगदम्बा और उसका नाम श्रमणी आरिका माता जी होता है। नव कोटि से जीवों की हिंसा करते हो, नव कोटि से जीवों की हिंसा करते हो, तब 1 2 3 के पप्पा कहला पाते हो, पिता बन पाते हो। मां शील स्वभाव भंग करती हो, तब जाके 1 2 की मां कहला पाती हो। पर धन्य हो उस स्त्री को जिसने शील स्वभाव को प्राप्त कर लिया, अब ब्रह्म का कभी सेवन नहीं करती है, फिर भी जगत की अम्मा कहलाती है। बिना जीव का घात किए, बिना अब्रह्म का सेवन किए, जगत की अम्मा कोई है, जगदम्मा कोई है, उसका नाम आरिका माता होता है। बिना अब्रह्म का सेवन किए, बिना काम वासना के परिणामों को किए, बिना नवकोटि से जीवों की हिंसा किए, परम पिता कोई होता है, उसका नाम परम आत्मा परमात्मा होता है। और वो तभी बनता है जब शील स्वभाव में लीन होता है। वे आदिनाथ जब तक नीलांजना के नृत्य में मग्न थे, तब तक वे जगत पूज्य परम पिता नहीं बन पाए। स्त्री की चाह, नृत्यांगना के नृत्य में इतने मस्त थे, अपने स्वरूप को भूल गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव, तुम्हारी तो बखत क्या है भैया? तद भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाना है, उसी भव में धर्म कर्म की क्रियाओं को प्रसारित करना है। तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करना है। वे स्त्री के राग अंग में डूबे पड़े हैं। अब तुम पंचम काल के मनुष्यों को तो क्या कहें। इसलिए ये तो कभी विकल्प मत करा करो कि अब पंचम काल है, खोटा समय है, काल का दोष है, इसलिए भाव ऐसे हो रहे हैं।
पंचम काल में भाव ऐसे हो रहे हैं तो चौथे काल में कौन से सबके भाव अच्छे थे? और ऐसा भी नहीं है प्रदीप जी कि पंचम काल के लोगों को वासना सताती हो। वासना ने तो अनंत काल सताया है लोगों को, अनंत काल से सताती चली आ रही है। कभी छोड़ा किसने? कभी छोड़ा किसने? इसलिए तो फिर आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा कार्तिक अनुप्रेक्षक अंत में, बोले कोणा बसो इत्थि जड़े कस्ना मैणेन खंडय पापम को इंद्रियहिम न जियो गुणा कसाई संतत्तो। ऐसा कौन पुरुष है जो स्त्री के बस में ना होता हो? इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा, कौन पुरुष है, कौन सुबट है जो स्त्री के बस में नहीं आता हो, नहीं होता हो। जगत में ऐसे कौन पुरुष दिखाई देते हैं जो स्त्रियों के बस में नहीं होते हैं? अर्थात सारा ब्रह्मांड इन स्त्रियों के बस में पड़ा हुआ है। सारा ब्रह्मांड इन स्त्रियों के कटाक्षों के पीछे घूम रहा है, उनमें नाच रहा है। ये व्यवहार दृष्टि है, ये व्यवहार दृष्टि है कि स्त्रियों के कटाक्षों से नाच रहा है। स्त्रियों के कटाक्ष से नहीं, अपने वासना परिणामों से नाच रहा है। मैं निर्गंत दिगंबर तपोधन, उनके सामने भी स्त्रियां अपने हाव भाव प्रकट करती हैं, अपने कटाक्ष दिखाती हैं, परंतु वे उनके बस में नहीं होते हैं। जिसे निज आत्म रमणी दिखने लग गई है, उसको बाहर की सारी रमणियां प्रलोभन, कितना भी प्रलोभन है, पर वो लोभी नहीं होता है। लोभ उन्हें ही सताता है जिनके अंदर के भाव कलुषित हैं, जिनकी परिणति निर्मल हो चुकी है। उन्हें बाहर के कोई भी राग रंग सुहाते नहीं हैं, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है अहो ये संसार कितना मूर्ख बना घूम रहा है, अहो जीव की दशा, जो त्रिलोक का शिखामणि, त्रिलोक का शिखर सिद्ध बन सकता है, ऐसा जीव मल मूत्र के इन मांस के पिंडों में, मल मूत्र के स्थानों में अपने राग को लेकर के जा रहा है। उन्हीं में रमण को प्राप्त हो रहा है और उन्हीं मलमूत्र के स्थानों में आनंद को प्राप्त हो रहा है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। कहने का नहीं, अनुभूति का। कहने वाले तो पंडित बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत विद्वान आते हैं, आपको सुंदर सुंदर प्रवचन दे जाएंगे, शास्त्रों की बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें सुना जाएंगे। फिर आधे घंटे के बाद देखो तो बेही विद्वान बाजार में चाट पकौड़ी खाते मिलते हैं। तब समझ में आता है, तब समझ में आता है मनोज भैया, शब्द वर्णा की संयोजना, शब्द वर्णा की संयोजना अलग विषय है। आत्मा उन विषयों को आत्मा में लगा करके आत्मानुभूति लेने का विषय अलग है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे तो हर किसी के बस की बात है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपनी अनुभूति से युक्त होता है, ज्ञान दर्शन से युक्त होता है। अब अब्बू को छोड़ दो, उसके पास तो बेचारे के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति ले सके। परंतु जगत में जितने भी भव्य जीव हैं, उनके अंदर तो सामर्थ्य है, उनके अंदर तो शक्ति है, वे अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति ले सकते हैं। फिर भी ऐसे वैभव से युक्त होकर के भी जीव पर द्रव्यों में ममता को लगाता है, पर शरीरों में ममता को लगाता है और बड़ा अनर्थ पे अनर्थ कर डालता है।
एक सीता की आसक्ति ने रावण का सर्वनाश कर दिया। क्या रावण के पास सीता से सुंदर कोई स्त्रियां नहीं होंगी क्या? विद्याधरियां तो वैसे ही भूमि गोचियों से कई गुना सुंदर होती हैं। विद्याधर भूमि गोचियों से सुंदर होते हैं। उनका वैभव, उनका लावण्य, उनके गुण कई गुना होते हैं। फिर भी अंगना तेरे अंग ने क्या कर डाला? दोष देने वाले अंगना को ही दोष देंगे कि अंगना तेरे अंग ने क्या कर डाला, पर अंगना तो अपने आप में स्वप्रतिष्ठित थी। तेरा ही तो परिणाम उस अंगना में अशुभ रूप गया। हे जीव, यदि तेरा परिणाम उस अंगना में वासना रूप नहीं जाता, उसको अपनी बहन और अपनी मां देखता, तो यह अनर्थ क्यों खड़ा होता? स्त्री तो मां भी होती है, स्त्री बहन भी होती है, स्त्री प्रेमिका भी होती है, स्त्री भगनी भी होती है। स्त्री के तो सभी रूप हैं, परंतु उसमें माता को देखने वाला विषय वासना को प्राप्त नहीं होता, उसमें बहन को देखने वाला वासना को प्राप्त नहीं होता, उसमें पत्नी को देखने वाला वासना को प्राप्त होता है। अहो आश्चर्य की दशा, आश्चर्य की दशा। माताओं, इनको दिखा तो दो एक बार। किनको? इन पुरुषों को एक बार दिखा तो दो, जिसे देख करके तेरे अंदर रोमांच उत्पन्न होता है, वासना रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिसे तू अपनी भोग्य समझता है, जिसे तू अपनी पत्नी के रूप में देखता है, जिसे तू अपने भोग भोगने के यंत्र के रूप में तू जिसे देखता है, एक बार हाथ में पिच्ची कमंडल लेकर के और आरिका में बंद तो जाओ। यही पुरुष तुम्हारे सामने घुटने टेक करके तुम्हें वंदना करेंगे। वंदामी माता जी, जिसके साथ वह क्षण का आनंद तो लेकर देखो, जिसके साथ भोग भोगते हो, जिसके साथ वासना के संबंध स्थापित करते हो, वही तुम्हारे सामने खड़ा होकर के तुमसे मां कह रहा है। ये है संयम की महिमा। जो तुम्हारे साथ भोग भोगा करते थे, उसे तुम परमात्मा स्वरूप में देखते हो, उसे तुम मुनिराज के रूप में देखते हो। गया में, ए भैया योग सागर जी, आपको याद है गया में वो मल्ले जी की पत्नी की दीक्षा हुई। आनंद का क्षण, भेद विज्ञान का क्षण। श्रावक के भावों की भी पराकाष्ठा इतनी ऊंची होती है, मैं क्या बताऊं आपको। जो वास्तव में भीतर का धर्मात्मा होता है। जब विशाश्री माता जी और हम लोगों का संग गया में था, उस समय भिंड की एक अम्मा, उनकी दीक्षा हुई विशाश्री माता जी के संग में। उस समय आचार्य जी वहीं पे बैठे थे दीक्षा के समय। उनने आचार्य को बच्चे के रूप में देखा, और बल्कि जब वो आचार्य दीक्षा लेने जा रहे थे तो उनके शब्द थे, लला कहाँ जा रहा है? लला कछु नहीं रखो माँ में, हम तो दुकान खुलवा दे, तू बड़ी अच्छी दुकान पे बैठी है अपने जीवन जी, कहाँ तू बिहड़ों में घूमने जा रहा है? आचार्य ने उनसे पूछा, भैया राग तो नहीं आ रहा? भैया राग तो नहीं आ रहा? तुम्हारी देवी दीक्षा ले रही है। बोले महाराज दीक्षा का ले रही है? महाराज दीक्षा का ले रही है? बोले मेरी पत्नी मेरी मां बनने जा रही है। ओह,
मेरी आंखों में तो उस समय भी आंसू आ गए तो अभी भी आंसू आ गए। क्या बोल रहा था वो श्रावक कि मेरी पत्नी मेरी मां बनने जा रही है, दीक्षा नहीं ले रही महाराज, मेरी पत्नी मेरी मां बनने जा रही है। उस समय के उस जीव के परिणाम, दोनों जीवों के परिणाम देखो। कभी तो बैठे एक दूसरे में पति पत्नी का संबंध देखा करते थे, कभी एक दूसरे को राग भाव से देखा करते थे। आज एक गुरु माँ होकर के अपने ही पति को शिष्य के रूप में देख रही है और एक पति अपनी पत्नी को माँ के रूप में देख रहा है। इसको कहते हैं वैराग्य की पराकाष्ठा, इसको कहते हैं वीतरागता की पराकाष्ठा, इसको कहते हैं भेद विज्ञान की पराकाष्ठा। कभी देख तो लिया करो तुषार भाई ऐसा। मेरा विश्वास है जिस दिन पत्नी में मां को देखने लग जाओगे, भोग नहीं भोग पाओगे। फिर नहीं भोग पाओगे। फिर तुम्हें लगेगा ओह किसके साथ ऐसे वासना के संबंध मेरे, किसके साथ वासना के संबंधों के मेरे भाव हो रहे हैं। ये कल यदि आज के आज ये माता जी बन जाएगी तो मैं इसके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक खड़ा होऊंगा, इसकी सेवा कर रहा हूंगा मैं। पर ऐसी सोच के लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ती है भैया। ऐसी सोच के लिए बहुत ताकत, बहुत सारे अनर्थ हो जाएंगे तब जाके ऐसी सोच आ पाएगी। अब जो संसारी प्राणी हैं उनके लिए तो अनर्थ ही होंगे। वे कहेंगे सचिन तुम्हारे मोड़ा मोड़ी अभी छोटे हैं, तुम पागल हो गए क्या, तुम क्या करने जा रहे हो ये? अरे बच्चे बच्चियों को पाल नहीं पा रहा क्या, इसलिए मुंह छुपा के भाग रहा है क्या? तुम्हारे बच्चे बच्ची छोटी सी अवस्था में अपने पिता का दुलार नहीं पा पाएंगे। फिर तुम्हारी युवा पत्नी युवती, तुम्हारी युवा पत्नी फिर तुम्हारा कभी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगी। संसारियों के लिए तो बहुत सारे अनर्थ हो जाएंगे। तुम्हारे घर की देखरेख कौन करेगा? वृद्ध माता पिता को कौन संभालता है? कितने सारे प्रश्न है भैया। अभी तो घर की पुताई कराना, दिवाली आ रही ना, अभी तो घर की पुताई कराना होती थी तो तुरंत बोल दिया सुनो जी मनोज जी, सुनो जाओ पुताई वाले को बुला लाओ, पुताई करवाना है। तो मनोज भाई तुरंत दौड़ लगा के चले गए। अभी तो काम हो जाता था, अब कौन करेगा? सिलेंडर खत्म हो गया, सुनो जी अखिलेश जी सिलेंडर खत्म हो गया है, अब कौन लेकर आएगा? कहीं जाना था, तुरंत बोला हमारे भैया की बेटे की विवाह है, चलो। तुरंत बैग तैयार हो गए, सुबह कहा शाम को लेकर निकल गए। अब कौन जाएगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, ये तो पक्का है। जहां आत्मा की व्यवस्था बनेगी वहां संसार की व्यवस्थाएं तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। वे न बिगड़े तो फिर आत्मा की व्यवस्था बने कैसे? यही तो फर्क है। हम आत्मा की व्यवस्था बिगाड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए संसार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। जिस दिन संसार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, या यूं कहें जिस दिन तुम्हारी आत्मा की व्यवस्था बनेगी उस दिन तुम्हारी संसार की व्यवस्था तो बिगड़ जाएंगी। लेकिन पर ऐसा भी अपन सोच सकते हैं कि संसार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, किसी के रहने से कुछ व्यवस्था नहीं बनती और किसी के जाने से कोई व्यवस्था बिगड़ती भी नहीं है। ये परिणमन तो संसार का ऐसा चलता है, चलता था और चलता ही रहेगा। त्रैकालिक है, उसकी व्यवस्था न कोई बनाने वाला है और न कोई बिगाड़ने वाला है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव अपने कर्म से ही जीता है, अपने कर्मों से ही पलता है, अपने कर्मों से ही खाता है। भाग्य भरोसे ही सब काम चलता है। तुम भी व्यवस्था करने वाले मिले थे, यही तो उसका भाग्य था। रिंकू भैया, आपसे कोई कहे ये वो
रजत का बेटा बड़ा चंचल है। रजत का बेटा आपके पास शूज लेके आ जाए स्कूल के और बोले अंकल इस पे पॉलिश कर दो, कर दोगे? कोई किसी की संतान, छोटा बच्चा था, पुंतरिया में पोटी कर ली, फिर आपकी देवी से आके कहे आंटी इसको धो दो, धो देंगी? नहीं कर पाओगे। पर अपने बेटे के बूट पॉलिश कर लेते हो आप। आपकी देवी आपके बच्चों की पुंतरिया मल से भरी धो लेती है। क्योंकि संसार प्रिय है, क्योंकि भोग प्रिय है, क्योंकि आसक्ति है इंद्रियों के विषयों में, इसलिए सब कर लेते हो। इंद्रिय के विषयों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, इसलिए सब कर लेते हो। यहाँ तक कि दुकान पे आए ग्राहक को बैठाने के लिए टेबल आप खुद अपने हाथ से साफ कर देते हो। कपड़ों की दुकान पे बिछा रहता ना सफ़ेद कलर का चद्दर, तो कोई ग्राहक आके बैठता है तो साफ कर देते हैं। अच्छा बढ़िया। ये सराफे वाले बैठे ना, सराफे वालों की दुकान पे तो ऐसी रहती, गद्दा लगता ना, वहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं होती, वहाँ पे तो सफ़ेद गद्दी रहती है। उस गद्दी को अपने हाथ से साफ कर देते हो, क्योंकि लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ग्राहक आया है, देकर जाएगा। घर के पुत्र पुत्रियों का भी कभी गद्दा साफ नहीं करते होगे मनोज भैया, कभी चद्दर झटकते नहीं होगे, पर दुकान पे बैठ के ग्राहक को देख करके चद्दर और बिस्तर सब साफ कर देते हो, गद्दा साफ कर देते हो। क्यों? आसक्ति। स्त्री की आसक्ति और स्त्री की आसक्ति सब करा लेती है। ये दो छूट जाएं तो आदमी का, तो इस संसार में भटकते जीव का संसार परिभ्रमण चुल्लू प्रमाण रह जाए, दो सूख जाए बस। पर दो ही तो हरी भरी हो रही हैं, बाकी सब सूखता चला जा रहा है। शरीर सूखते चले जा रहा है, शरीर सूखते चले जा रहा है, आयु सूखते चली जा रही है, यश मान सम्मान सब सूखते चला जा रहा है। हरिया रही है तो केवल दो ही वस्तुएं, स्त्री की चाह है और स्त्री की चाह है। बड़े बड़े अनर्थ हो गए। एक और सामने खड़ा हुआ है, एक अनर्थ और होने खड़ा हुआ है तैयार। कौन? बेचारा राजा पृथु अपने जीवन में शांति से सुख से जी रहा था, पर कभी कभी धन भी जो होता है ना, वो कष्ट का कारण बन जाता है। कभी कभी क्या, अक्सर धन ही कष्ट का कारण बन जाता है। शांति से बढ़िया कभी भी कहीं भी चले जाओ, आधी रात को निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। पर धनतेरस आने वाली है, अब आगे लोगों ने बेचारे ने धन्य तेरस को धनतेरस बना डाला। तेरस धन्य थी क्योंकि उसमें योग निरोध हुआ था, इसलिए वो धन्य थी, पर लोगों ने धनतेरस बना डाला। तो धनतेरस आने वाली है, अच्छी अंगूठे जैसी मोटी चेन खरीद के ले आया भैया हमारी। अभी तो रात में 12 बजे 2 बजे भी कहीं निकल जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। अब टेंशन लग गई, गले में चेन पड़ी है तो चक्का वक्त देखते हैं आजू बाजू में, कोई आ तो नहीं रहा। पत्ता भी हिल जाए हवा से तो हृदय कांप जाता है, धड़कनें रुक जाती हैं, कोई आ तो नहीं गो। एक चैन ने सारा चैन लूट लिया, बेचैन कर डाला। आसक्ति। धन भी शांति को भंग कर देता है। बेचारा पृथु शांति से जी रहा था, सुख से जी रहा था। पुत्री धन, जिनकी पुत्रियां सुंदर हो भैया, उनको बड़ी समस्या रहती। जिनके घर में सुंदर बेटियां रहती हों, उन बेचारों के हृदयों से पूछो, हर समय वे भयभीत रहते हैं, कहीं कुछ हमारी पुत्री हमारी बेटी ऐसा कुछ ना कर डाले कि हमारे कुल पे कलंक लग जाए।
हर समय जीव भयभीत रहता है, डरा डरा सा जीता है। जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक शांति की नींद नहीं आती, चैन की नींद नहीं आती। हर समय पिता को यही भय लगा रहता है, मेरी बेटी यौवन को प्राप्त हो गई है, मेरी बेटी यौवन को प्राप्त हो गई है। उचित वर जब तक नहीं मिल जाए तब तक वर की टेंशन, वर की चिंता लगी हुई है, तब तक ये चिंता लगी हुई है यौवन के उन्माद में बेटी कुछ गलत कदम न उठा ले, अन्यथा हमारी पूरी की पूरी इज्जत धूमिल हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। शांति नहीं है, शांति नहीं है। जैसे ही नारद जी ने, अब उनको तो इन सब कामों में बड़ा आनंद आता था। नहीं, नारद का अभी रोल नहीं आया, अभी तो वो शादी के लिए संदेशा पहुंचाया था। तो जैसे ही राजा पृथु ने अपमानित करके दूत को वापस भेज दिया तो वज्रजंग को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि एक छोटा सा राजा, मैं इतना बड़ा सम्मान देना चाहता हूं और तूने मेरी ही अवहेलना कर दी। मैं तुझे, तेरी पुत्री को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं और तूने मेरा ही तिरस्कार कर दिया। इसलिए राजे महाराजे मान अधिक होता था, और थोड़ा धन संपत्ति जिसके पास होता है, मान कसाई तो गिफ्ट में आ ही जाती थोड़ी बहुत। ऐसा ये भी नहीं कि सर्वथा ऐसा होता ही है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास संपत्ति होती है उसके पास मान कसाई तो आ ही जाती है, क्योंकि वो भजन रहता है ना, वो भजन प्रवीण भैया भी तो बिरले लोग होते हैं कि जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति पड़ी हो और वे आकर ऐसे सामने फर्श पे बैठ जाते हैं। नहीं तो सबसे पहले टेबल ढूंढते हैं, कुर्सी ढूंढते हैं, सोफा कहाँ डाला है, अरे हमको यहाँ पे बैठने लायक है क्या, कुर्सी वुर्सी मंगाओ बढ़िया, थोड़ा सोफा वोफा मंगाओ हमारे लिए, क्योंकि गर्मी रहती है ना अंदर। तो घर में वो जो बांस बनती रहती है, और आपने देखा जब बांस बनती है बटलोई के अंदर तो वो ढक्कन हिलता डुलता रहता है। ऐसे ही जिसके पास संपत्ति की गर्मी रहती है, धन की गर्मी रहती है, जिसके पास रूप की गर्मी रहती है, वे शांति का जीवन नहीं जी पाते। उन्हें हर क्षण हर समय उन्हें वही अंदर से कुरीदता रहता है, अंदर में बांस बनती रहती है। रूपवती स्त्रियों को देख लो, कोई को कुछ समझती नहीं है, वो पार्टी में चले जाए फिर तो एकदम लगी ही रहती है, बिल्कुल जा तरफ की लाइट और बा तरफ की लाइट, और उनको संभालना बालों को खोल। कल मैं क्या सोच रहा था, कल एक बच्ची आई, उसके पूरे बाल खुले हुए थे, थोड़ा श्रृंगार विंगार करके आई हुई थी वो। तो कल मैं सोच रहा था कि शायद आजकल जो शादियाँ जल्दी टूट जाती हैं, घर में क्लेश होता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा मैं सोच रहा था। क्या कारण हो सकता है कि जब माली सुमाली माल्यवान युद्ध लड़ने जा रहे थे इंद्र से, तो एक स्त्री खुले बाल करके आ गई थी, सामने से निकल गई थी। तो माल्यवान ने कहा था कि भैया अशुभ हो गया, असगुन हो गया। क्यों? खुले बालों वाली स्त्री निकल गई सामने से। किसी अच्छे कार्य के लिए जाओ, मांगलिक कार्य के लिए जाओ, और स्त्री बाल बिखरा के चली आ रही है, ये मंगलभूत नहीं होता, ये अमंगलभूत होता है। शायद इसीलिए अब शादियों में ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई है, क्योंकि स्त्री शादियों में तो जाओ तो देखो वो ही ज़्यादा मिलती हैं। फैशन है भैया अब आजकल का, खुले बाल लेकर के आना फैशन है अब आजकल का। और हो सकता है वो खुले बालों ने अब अपना असर दिखाना शायद कम कर दिया हो, मतलब इकट्ठे हो जाते ना, बहुत सारी आ गई, तो फिर अब वो किस किस का असगुन होगा, किस किस का, वो आपस में अशो लड़ के शुभ में बदल जाता है। शायद ऐसा हो जाता हो, पता नहीं।
पर कल मेरा भाव, मैं सोच रहा था, ऐसा बैठ सामायिक कर रहा था तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि शायद इसलिए वैवाहिक जीवन अब क्लेशपूर्ण ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब तो असगुन सामने से चले आते हैं। कन्या मांगलिक होती थी, आज भी होती है, कन्या मांगलिक होती है, पर अब कन्या कन्या नहीं बची है तो मांगलिक कैसे हो। छोटे छोटे बच्चों के अंदर तो विषय वासनाएं भर गई हैं। पहले क्या भैया, ये सचिन भैया, मनोज भैया, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होगे 7वीं 8वीं 9वीं तक, तब बच्चे बच्चियों के साथ खेलते कूदते रहते होगे, कोई विकारी भाव नहीं आता था। उनको स्पर्श करने से आपस में मारते पीटते भी रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, और यहाँ तक कि एक दूसरे को पकड़ के गले भी दबा देते थे। गला दबाना है, परेशान करना है, तो विकारी भाव नहीं उत्पन्न होते थे। पर अब तो 7वीं 8वीं के बच्चे तो कमाल हो गए हैं। मतलब जो उनके पिताओं को बात पता नहीं होगी, वे 8वीं 9वीं के बच्चे आपको बता देंगे। दिया भी तो अपन नहीं है भैया, बच्चे खरीद के थोड़ी लाए मोबाइल। मोबाइल का जमाना है, ठीक है, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं। समय के साथ उपकरण तो बदलते हैं। अरे अपने भाई टारगेट पूरा लेके चलना है भैया अपने को, तो समय के साथ उपकरण तो बदल सकते हैं, पर वे उपकरण सम्यक प्रयोग में भी लाए जा सकते हैं, वे उपकरण मिथ्या प्रयोग में भी लाए जा सकते हैं। ये तो हमारे अपने ऊपर है। उन उपकरणों को ला करके भी तो 24 घंटे के लिए आपने दिया है ना बच्चों को, और बड़ा प्राउड फील करते हो। हमारा बच्चा 1 लाख का मोबाइल लेके घूमता है, हमारी बच्ची 50,000 का मोबाइल लेके घूमती है, 70,000 का मोबाइल लेके घूमती है, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल लेके घूम रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, उनको 1 लाख के मोबाइल की क्या आवश्यकता थी। आपको इतनी चिंता रहती है कि बच्चे कोचिंग गए हैं, स्कूल गए हैं, स्कूल में तो खैर अलाउ नहीं करते हैं, कोचिंग गए हैं, कहीं और गए हुए हैं, तो उसकी खैर खबर लेते रहो। तो कीपैड मोबाइल भी काम करता है, ऐसा नहीं कि अब उसने काम करना बंद कर दिया है, परंतु प्रेस्टीज, स्टेटस अब तो ऐसा हो गया कि अगर 80 साल के दद्दू के हाथ में वो कीपैड मोबाइल आ जाओ तो ऐसे हंसते लोग देख करके, कीपैड मोबाइल लेके घूम रहे। लेकिन जब तक वो चल रहा था कम से कम आप बहुत सुरक्षित थे। जब से ये नेट का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, तब से और विकृतियां और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि उसमें तो हर क्षण आपके सामने कुछ भी पड़ा हुआ है। आप अच्छी साइड भी खोलो तो सबसे पहले बल्गर ऐड आ जाते हैं। बच्चा भी क्या करे बेचारा, एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर उसका मन कर ही जाएगा एक बार देखूं तो ये बार बार ऐड आते हैं, इसमें है क्या। एक बार देख लिया, गया काम से। और कंपनीज तो चाहती ही ये हैं कि बच्चा एक बार देख तो ले। सुविधाओं ने चारित्र को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर डाला है। ऐसी आकांक्षा से भर के जब उसने वज्रजंग ने अपना तिरस्कार देखा, उसने बहुत भारी सेना लेकर के और वह राजा पृथु के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। जब लवंकुश ने यह जाना कि हमारा मामा हमारे कारण से युद्ध के लिए प्रेरित हुआ है, तो उन्होंने भी कहा कि मामा के सहायता के लिए हम भी युद्ध के लिए जाएंगे। और उन्होंने भी अपने सैनिकों को तैयार कर वो भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तब सीता ने देखा, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि अभी तुम लोग बालक हो, अभी तुम लोगों का युद्ध का समय नहीं है, तुम लोग युद्ध को मत जाओ, क्योंकि युद्ध में कुमारों का नहीं वीरों का काम होता है। जो शरीर से पुष्ट हो चुके हैं उनका काम होता है। तुम तो भी कोमल कोमल शरीर को धारण किए हुए हो, तुम अभी युद्ध में जाने योग्य नहीं हो। तो वीर पुत्र लव और कुश दोनों के दोनों बोल पड़े कि मां, सिंगनी का बच्चा
बच्चा होने पर भी क्या बड़े बड़े हाथियों के गंडस्थल को नहीं भी दीर्ण कर देता है? अथवा आपको अपने ही रक्त के ऊपर भरोसा नहीं है जो आप ऐसे खोटे वचन कहती हो? सीता ने कहा, अरे बालको, मुझे तुम्हारे पौरुष के ऊपर पूरा भरोसा है, परंतु जब चिंगारी से ही काम बन जाए, अब बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन भी देना पड़ता है ना, समझाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी कहना पड़ती हैं। उन्होंने कहा जब चिंगारी से ही काम बन जाए तो बड़े बड़े ज्वालाओं का क्या आवश्यकता है? तुम्हारे मामा ही उसको जीतने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता? तब युद्ध के कौशल में निपुण और सभी प्रकार के ज्ञान से वो बालक अभिभूत थे। अत्यंत कौतूहल उनके अंदर हुआ, अत्यंत उत्सुकता उनके अंदर उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, नहीं मां, उस पृथु को जीतकर तो हम ही लाएंगे, मामा की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ने देंगे। और देखो, जिस कन्या के लिए उसने मामा का तिरस्कार किया है, उसको जीत करके उसकी कन्या को तुम्हारे चरणों में हम लेकर ही आएंगे। ऐसा निश्चय कर वे दोनों के दोनों वीर पुत्र शीघ्र ही निकल पड़े। कहाँ? राजा पृथु की नगरी की तरफ। उन्होंने बड़े अनेक देशों के राजे महाराजे सभी का आह्वान किया और बहुत भारी सेना से युक्त होकर वे दोनों वीर योद्धा रणभूमि में पहुंच। उधर जैसे ही राजा पृथु को इस बात का ज्ञान हुआ कि वज्रजंग और उसके दोनों भांजों ने हमारे नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो भी अपनी सेना को लेकर के और अपने पुत्रों के साथ वो भी युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आ गया। परंतु सूर्य के प्रचंड प्रकाश में सरोवर की मिट्टी कब तक गीली रह सकती है? इसलिए ऐसे वे लव और कुश रूप जो दो सूर्य एक साथ उदित हो गए थे, तो राजा पृथु की सेना सूखे तालाब की मिट्टी की भांति क्षण मात्र में सूख गई, यानी तितर बितर हो गई। इतना युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने जाते ही ऐसी मारधाड़ मचाई, ऐसा प्रहार प्रारंभ किया। अब सिद्धार्थ क्षुल्लक से पड़े हुए थे और अस्त्र शस्त्र के बड़े पारगामी हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की चेष्टाएं की, इस प्रकार से रणभूमि में अपना कौशल दिखाया कि पृथु की पूरी की पूरी सेना तितर बितर हो गई और पूरी के पूरे जो सैनिक थे इधर उधर भाग खड़े हुए। इस दृश्य को देखने वाले क्षुल्लक कौन? नारद जी अट्टहास करके हंसने लग गए, कहने लग गए, देख लिया मूर्ख, तुझे देखना था कि ये किसकी संतान है, पता पड़ गया ये वीर की संतान है, किसी कायर पुरुष की संतान नहीं है। कहता था बड़ा दम्भ भरता था, कहता था जिसके कुल का ही ज्ञान नहीं है। हो गया तुझे कुल का ज्ञान, अब मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? हाथ जोड़ के क्यों सामने खड़ा हुआ है? बड़ा राजा बनता था, बड़ा वीरशाली बनता था, बड़ा पौरुषशाली बनता था। अब तो तेरे कुल का बता, तेरे कुल का क्या पहचान है जो छोटे से बालकों से तू हार करके गिड़गिड़ाते उनके सामने खड़ा हुआ है? और ये तेरे पुत्र, ये उस दिन मुझे पकड़ के मारने का प्रयास कर रहे थे, आज देख कहाँ कहाँ किस किस दिशा में भाग रहे हैं। तेरे एक भी पुत्र इस रणभूमि में दिखाई नहीं दे रहा, सारे चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। ऐसा अपमानजनक शब्दों से उस राजा पृथु का नारद ने बहुत तिरस्कार किया। अब वो तो थे ही थोड़ा कलह प्रिय थे और ऐसे सब कामों में उनको बड़ा आनंद आता था, तो उनको तो बड़ा आनंद आया कि हमारा तिरस्कार किया, हमारा जिसने अपमान किया था उसको अच्छा दंड मिला। इस प्रकार से राजा पृथु ने विनम्र भाव से कहा कि मेरी ही मूर्खता है कि मैं ऐसे वीर पुरुषों को कुलहीन समझ बैठा और ऐसे खोटे शब्दों का प्रयोग मैंने इनके अपमान में किया है, इसलिए मैं अपने उस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों वीर कुमारों से मैं क्षमा मांगता हूँ, साथ ही राजा वज्रजंग से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह मदनांक उसके साथ स्वीकार करता हूँ। अब तो वो बोलता है, नारद बोले
अब तो करना ही पड़ेगा, तू नहीं भी करेगा तो भी ले जाएंगे अब तो, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अब तू वज्रजंग के चरण छू ले, लव कुश के चरण छू ले। परंतु वीर पुरुष जो होते हैं वे अल्प आग्रह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय पुरुष जो होते हैं वे अभिमान में नहीं डूबे रहते हैं। युद्ध हुआ, पृथु ने अपनी हार मान ली, इससे वज्रजंग और लवकुश दोनों ही शांतता को प्राप्त हो गए। उन्होंने उसको क्षमा देते हुए पुनः लवकुश ने उनके चरणों को स्पर्श किया, पृथु के चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, आप हमारे पिता तुल्य हैं, वो तो एक श्रेष्ठ पुरुष का आपने अपमान किया, इसलिए हमें आपसे युद्ध करना पड़ा, अन्यथा युद्ध का कोई विषय नहीं था। इस प्रकार से लव अंकुश को लेकर, वज्रजंग आदि सभी राजाओं को लेकर वह पृथु अपने नगर में प्रवेश किया। नगर में बहुत उत्सव के साथ मदनांकुश, नहीं विवाह तो बाद में होगा, इकट्ठा होगा ना, तो अपनी बेटी उसको इनको समर्पित की, सौंपी और कहा कि मेरी बेटी, आपके पुत्र ही मेरी बेटी के योग्य वर हैं, इसलिए उनका ही वरण, हमारी बेटी का वरण आपके पुत्र से ही होगा, यानी आपके भांजे से ही होगा। इस प्रकार से पृथु को जीतकर अब तो लवकुश के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था ना। पहली बार युद्ध किया और पहले युद्ध में ऐसे सामान्य से रूप में राजा को परास्त कर दिया, इसलिए उनका मनोबल अत्यंत बढ़ चुका था। ऐसे लवकुश दोनों ही अब अनेक देशों के राजाओं के ऊपर उनके जीतने के लिए चल पड़े। इस प्रकार चलते हुए लवकुश ने राजा पृथु को जीत करके और पृथ्वी को जीतते हुए उन्होंने सुहय, अंग, बंग, मगध, पुदनपुर अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों के राजाओं को विजय प्राप्त किया। उनको साथ में लेकर के फिर लोकाक्ष नगर के कुबेरकांत नाम का जो विशाल साम्राज्य था, उस साम्राज्य को जीता। कुबेरकांक्ष नाम का जो राजा था उसके ऊपर विजय प्राप्त की। उसको साथ में लेकर के जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका वैभव, सैन्य बल और बढ़ते चला जा रहा है। अब इतने देश के राजा साथ हो गए। लंपक देश के एकीकरण नाम का राजा था, जो कि विद्याधरों और देवों से भी परास्त नहीं होने वाला था। ऐसे उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त की। फिर विजय स्थली नाम के जो राजधानी थी, ऐसे स्थान पर 100 भाई राज करते थे। उन 100 के 100 भाइयों को जीता। इस प्रकार से लव और कुश अजेय होते हुए सभी के ऊपर विजय को प्राप्त करते हुए अनेक देशों के स्वामी हो गए। अनेक देशों के राजा उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए। अभी तो वे यौवन को ही प्राप्त हुए थे, अभी तो वे राज शासन लायक हुए नहीं। अभी तो कुमार अवस्था में हैं। कुमार अवस्था में ही उन्होंने आदिसी पृथ्वी को जीत डाला था। ऐसे ये भैया, सिंगनी का पुत्र, शेर का पुत्र शेर ही होता है, बिल्ली थोड़ी होगा। तो बलभद्र के पुत्र हैं, नारायण के भतीजे हैं, तो मामूली थोड़े ही होंगे। कुल की प्रत्याशक्ति, माता के पिता के संस्कारों का अंश ऐसे काम करता है। इसलिए तो कई सारी माताएं आती हैं, महाराज जी बच्चे मंदिर नहीं जाते, उनसे कहो, उल्टी 4 बातें सुना देते हैं। तो हम उनसे पहले ये पूछते हैं कि जब आप बचपन में थी तो आप मंदिर रोज जाती थी कि नहीं जाती थी? अभी भी जाती हो कि नहीं जाती? पूजन पाठ करती हो, बस ऐसे घूम के जाती हो? कई माताएं स्वयं तो मंदिर जाती नहीं, अथवा जाती हैं तो सर पटक के भग जाती हैं। जब स्वयं ही आस्थावान नहीं हो, संतान आस्थावान कैसे होगी? वो मणि का भतीजा आता ना, भतीजा नहीं, मणि भैया का बेटा। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कुछ भी। बच्चों का दिमाग बहुत तेज काम करता है। आप उनके सामने चेष्टा करो, वे तुरंत उसको सीख लेते हैं। आप यदि मुनिराज के सामने जाकर, भगवान के सामने जाकर ऐसे नमस्कार करते हो, आपका बच्चा भी ऐसे नमस्कार करेगा।
आप गवासन से बैठ करके सर टिका करके नमस्कार करते हो, आपको बच्चा देखता रहता है क्या कर रही मम्मी, क्या कर रहे पापा, वो भी वैसे ही बैठ के अपने आप, कुछ मत बोलो उससे, वो अपने आप बैठ करके नमस्कार करने लग जाएगा। 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, अपने आप नमस्कार करने लग जाएगा। अब आप खुद ही सलूट मार के चले जाते हो तो वो भी सलूट मार जाता है। वो सलूट भी नहीं मार पाए शायद। वो बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा है, वो आता है, आकर के कभी बोलेगा भगवान नमोस्तु, कभी बोलेगा स्वामी नमोस्तु, आके सिर को व्यवस्थित चरणों में रख करके नमस्कार करता है। वो बहुत देर तक चरणों में सर को टिकाए रहता है। एक दिन मणि भैया बता रहे थे, संस्कार ऐसे काम करते हैं बच्चों के। अब आप खुद ही ऐसे ब्यूटी बेबी बनी घूमोगी, अम्माएं अगर ब्यूटी बेबी बनी घूमेगी तो फिर बच्चियां कैसे सीखेंगी? बेबी तो आपको वही देख रही हैं कि हमारी अम्मा ब्यूटी पार्लर ज़्यादा जाती है, मंदिर कम जाती है, तो वही हमें करना है। माता पिता को देख देख कर सब सीख जाते हैं बच्चे। वो क्या बोल रहे थे एक दिन, बोले महाराज जी इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बुखार आ गया था। तो क्या बोल रहा था? वो ये नहीं बोल रहा था कि पापा डॉक्टर के यहाँ ले चलो, केलन तबीयत बहुत खराब हो रही है, महाराज जी के पास जाना पड़ेगा। इतना छोटा सा बच्चा बोला तबीयत खराब हो रही है, महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, पिच्चू लगवाना पड़ेगी तब ठीक होऊंगा। आस्था, दृढ़ श्रद्धान। दवाई नहीं खा रहा था, बोल रहा था दवाई नहीं, महाराज जी के पास ले चलो, पिच्छी लगवा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये संस्कार हैं माता पिता के, घर में दादा दादी के, ये संस्कार होते हैं, ये काम करते हैं। अच्छे संस्कार दइए भैया। आशु भाई तुम्हें मोड़ा मोड़ी तो हमें एक आधी बार नहीं दिखे, पूरे चातुर्मास निकलो जा रहा हूं, कम से कम दर्शन ही करा दो कि हमें मोड़ा मोड़ी है। तुम आज उन्हें लेकर आके आओ उंगली पकड़ के, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो भी तुम्हारी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे। तुम उन्हें देवसास गुरु से दूर रखोगे, वे तुम्हें दूर कर देंगे। चलो भैया, अनेक अनेक देशों के ऊपर तो बलभद्र के पुत्र थे, कोई सामान्य पुरुष के पुत्र थोड़े ही थे, बलभद्र के पुत्र थे, इसलिए उनके भी वे भी बलशाली थे, उनके अंदर भी बल और पौरुष भरा पड़ा था। उन्होंने अनेक अनेक देशों के राजाओं को यूं क्षण मात्र में जीत जात करके और सबके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार से अनेक अनेक राजाओं को जीतते हुए गंगा नदी के पार कैलाश पर्वत की उत्तर श्रेणी की ओर गए। वहाँ उन्होंने नंदी, नंदन, सिंहल, चौल, भीम, अनल, कालाम्बू आदि आदि अनेक अनेक देशों को जीता। वहाँ से सभी राजाओं को जीत करके विशाल विशाल भवंडर तूफान के समान एक विशाल सेना को लेकर के फिर समुद्र के पश्चिमी क्षेत्र में पुरखेट, मटम्ब, यवन, कक्ष, चारू, त्रिजट, शक, नेपाल आदि अनेक अनेक देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर अपनी यौवन अवस्था के पहुंचते पहुंचते तक तो वे विशाल साम्राज्य के स्वामी हो चुके थे। विवाह के योग्य होने तक तो वे विशाल साम्राज्य के स्वामी हो चुके थे। ऐसे अनेक अनेक देशों के राजाओं को जीत उनके ऊपर राज्य करते हुए परम सुख की अनुभूति करते हुए और वे दोनों कुमार इंद्र और चक्रवर्ती के समान वैभव को प्राप्त कर अपने देश में संतुष्ट थे। तभी अब आए हैं नारद जी। तब नारद जी पधारे। नारद जी बीच में कहां से आ गए थे? नारद जी तो थे नहीं रोल में। अभी हम कल बताएंगे नारद जी बीच में कहां से आ गए। इस प्रकार से अनेक अनेक देशों को जीत करके और वे अपने साम्राज्य को स्थापित किए। तभी अचानक से जब नारद को ये बात पता पड़ी, नारद क्योंकि अब आ रहे हैं तो बीच में क्यों आ गए थे अब हम ये कल बता पाएंगे, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो जब उनको नारद को इस बात का पता लगा, ज्ञान हुआ कि राम ने सीता को वन में छुड़वा दिया है
तो कौतूहली तो थे ही, उनको बड़ी जिज्ञासा होती थी। जैसे अभी लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती ना कि देश में क्या चल रहा है, तो उस देश में क्या चल रहा है, सबकी जानकारी होना चाहिए। ऐसे उनको भी सबकी जानकारी रखने की बड़ी एक बीमारी टाइप की थी, सबकी जानकारी होना चाहिए। तो सीता का क्या हुआ, कहाँ चली गई, कैसे रह रही है, जानकारी लेने के लिए वे नारद जी निकल पड़े। कृतांत वक्र से पूछा कहाँ छोड़ा था, उस वन को देखा, वन में कहीं नहीं दिखी, तो आकाशगामी तो थे ही। तो चलते चलते पुंडरीकपुर देश में पहुंच गए, और पुंडरीकपुर देश में पहुंच करके सबसे पहले उनकी मिलन किनसे हुआ, किनसे हुआ? सीता से, वज्रजंग से, किलबकुश से? अब कल पता लगेगा किससे मिलन हुआ। पुंडरीक देश में पहुंचते ही उनका मिलन हुआ, और मिलन बड़ा सुखद था। सो देखते किससे मिलन हुआ, कल देखेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहितसाहुणम।